नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि आपकी परीक्षा एवं पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण ताज़ा खबरें। आज की पहली खबर, लोक सेवा आयोग अर्थात 4 साल से नहीं आई है पीसीएस जे की भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य की न्यायिक सेवा अधिकारियों के चयन के लिए होने वाली पीसीएस जे की भर्ती 4 साल से नहीं आई हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2018 में 610 पदों के लिए अधियाचन जारी किया गया था, जिसकी चयन प्रक्रिया 20 जुलाई 2019 को पूरी हुई थी। उसके बाद से न तो कोई आयोग से विज्ञापन जारी किया गया है और न ही आयोग से कोई अधियाचन प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए जो कल की बात है, यहाँ पर कैबिनेट उत्तर प्रदेश न्यायिक चतुर्थ नियमावली 2022 में संशोधन की बात की जा रही है। अर्थात यहाँ पर यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी किसी भी तरह हर साल जो पीसीएसजे की भर्ती है वो आए, इसमें कोई रुकावट ना आए, इसका अधियाचन हर साल आता रहे और विज्ञापन भी हर साल आता रहे। इस कारण ओवर एज हो गए हैं हजारों जो प्रतियोगी छात्र, अर्थात 4 साल तक पीसीएसजे की भर्ती नहीं आने से हजारों छात्र ओवर एज हो चुके हैं। प्रयागराज में ही हाई कोर्ट होने और प्रतियोगी छात्रों का गढ़ होने के कारण बड़ी संख्या में विधि के छात्र यहीं पर रहकर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ पर रहकर प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन अधियाचन या विज्ञापन नहीं आने से विद्यार्थी जो हैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई उम्मीद दिख नहीं रही है दूर दूर तक कि अभी सरकार के द्वारा कोई विज्ञापन या आदेश आने वाला है कि ये जल्दी से जल्दी। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी विज्ञापन लाए और जो 4 साल से विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनको कम से कम हाई कोर्ट में तो ठीक है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका एक रोज़गार चल रहा है, लेकिन उनके सपने जो हैं वो रोज़गार जो हैं वो हाई कोर्ट ही तक सीमित न रहें, बल्कि वहाँ पर जज बनकर वो देश की सेवा एवं समाज की सेवा कर सकें। तो सरकार को महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पीसीएसजे की भर्ती हर साल आए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर साल अधियाचन लें और हर साल विज्ञापन लेकर विद्यार्थियों को इसमें नियुक्ति दें। अगली खबर है एपीओ भर्ती से संबंधित, अर्थात एपीओ 2022 के 44 पदों पर आवेदन जो है आज से प्रारंभ हो रहे हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ 2022 के 44 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू होंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गुरुवार को वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा। ऑनलाइन माध्यम से बैंक की फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी आप लोगों की 17 मई और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई होगी। और विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का जो प्रोफार्मा होता है, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आयु में छूट संबंधी महत्वपूर्ण आदि निर्देश दिए होंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि इसका आवेदन जो है प्रारंभ हो रहा है और इसको जल्दी से जल्दी आप लोग फिलअप कर दीजिए, क्योंकि पद बहुत ही कम है। लेकिन कोई बात नहीं है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 44 पद ही ज़्यादा हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एपीओ भर्ती को लेकर लगातार विवाद होता जा रहा है और विद्यार्थी, एक वर्ग ऐसा है जो सिर्फ एपीओ की ही तैयारी करता है, वो ओवर एज हो रहा है और विद्यार्थी लगातार सरकार से एज में छूट की मांग कर रहे हैं। जैसा कि योगी सरकार ने भी बोला था कि उनको 1-2 साल की छूट दी जाएगी। तो देखा जाएगा कि यहाँ पर विद्यार्थियों ने जो बोला था विज्ञापन अधिक से अधिक पदों पर आने के लिए, वो नहीं आया और ऊपर से विद्यार्थियों को छूट भी नहीं दी गई है। तो जो भी मांग विद्यार्थी कर रहे हैं, क्या आयोग मानेगा? इन सबसे संबंधित कोई भी अगर जानकारी प्राप्त होती है तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लगातार बताता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपीटीईटी 2021 में 6 प्रश्नों पर जो विवाद है उसको लेकर विद्यार्थी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर लगातार जो है भ्रष्टाचार तो देखने को मिला और दूसरा तो 2017 का पेपर उठा के दे दिया गया और तीसरा यह कि जो पेपर में 2017 के पेपर में जो क्वेश्चन आंसर को सही माना गया था, वहाँ पर भी इस क्वेश्चन आंसर को सही नहीं माना गया है। तो इस प्रकार 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक ही क्वेश्चन के 2-2 आंसर दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं क्योंकि जो सही आंसर है उसको नहीं माना गया है, जिस कारण से लाखों विद्यार्थी बाहर हो चुके हैं। अगर ये 6 क्वेश्चन जो पीएनपी द्वारा सही मान लिए जाते हैं तो ये मानिए कि कम से कम 1 से 1.5 लाख विद्यार्थी जो हैं वो यूपी टेट 2021 में क्वालिफाई माने जाएंगे। और इन विद्यार्थियों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये विद्यार्थी इसलिए परेशान हैं क्योंकि अब शिक्षक भर्ती प्राथमिक की आने वाली है और अगर इस बार ये पास नहीं हुए, इस बार टीईटी क्वालिफाई नहीं हुए, तो ये मान के चलिए कि शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों की मांग है कि याचिका में कहा गया है कि इन 6 प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को इसके अंक प्रदान कर नए सिरे से परिणाम की घोषणा की जाए, जो कि नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर पीएनपी सचिव चाहते हैं कि दोबारा रिजल्ट न जारी हो और कुछ विद्यार्थी जो कि 6 क्वेश्चन सही कर चुके हैं उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, अगर ये 6 क्वेश्चन बढ़ते हैं तो कम से कम मान के चलिए कि अधिक से अधिक लड़के क्वालिफाई होंगे। लेकिन ऐसा कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार हाईकोर्ट भी ये संज्ञान में लेता रहा है और लगातार जो पीएनपी सचिव हों या
लोक सेवा आयोग हो, ये हाईकोर्ट की बातों की जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसकी अवहेलना लगातार करते आ रहे हैं। तो अभी तो ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे। अगर बढ़ाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका फ़ायदा इन विद्यार्थियों को ज़रूर मिलेगा। अगली खबर है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एवं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि रिक्त पदों पर होगी जल्द भर्ती, अर्थात बेसिक, प्राथमिक में, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। योग शिक्षक के पदों का भी चयन की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। राज्य जो अध्यापक पुरस्कारों के लिए मानकों में संशोधन किया जाएगा। तो इत्यादि लगातार पेपर के माध्यम से विद्यार्थियों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों की भर्ती जरूर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एलटी में सबसे महत्वपूर्ण विवाद अर्हता संबंधी है। लेकिन अभी तक शासन के द्वारा आदेश नहीं मिला है, क्योंकि लोक सेवा आयोग लगातार बोल रहा है कि हमने शासन को पत्र लिखकर बार बार ये बताने की कोशिश की है कि अर्हता संबंधी विवाद पर आप लोग ऑर्डर दे दीजिए और इसमें कुछ बदलाव कर दीजिए, लेकिन अभी तक शासन ने लोक सेवा आयोग की कोई बात नहीं मानी है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को पता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद जो कि टीजीटी और पीजीटी की भर्ती करती है, उसने भी लगातार बताया है कि यहाँ पर भी कई विवाद हैं। जैसे कि जो नियमावली 13(3) में विवाद कराकर इन्होंने जो चयन प्रक्रिया को वो टफ बना दिया है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप लोगों को पता है कि वेटिंग वाले विद्यार्थियों का नंबर जो है 4 से 5 साल हो जाएंगे और अभी तक नंबर नहीं आया, क्योंकि 2016 के विद्यार्थी अभी भटक रहे हैं। और वहाँ पर अधियाचन संबंधी विवाद भी है कि वहाँ पर तदर्थ शिक्षकों के संबंधी विवाद हैं। 22,000 तदर्थ शिक्षकों को विज्ञापन जो है वो आयोग नहीं ला रहा है। तो वहाँ पर कई सारे टीजीटी पीजीटी में भी विवाद हैं। और रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो आप सभी को पता है कि 17,000 जो कि चुनाव होने से पहले सरकार ने वादा किया था कि 17,000 जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती देंगे, और उसका विज्ञापन जल्द ही आने वाला था, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण वो विज्ञापन भी रुक गया। लेकिन अब सरकार कम से कम वही 17,000 का विज्ञापन जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों को दे दे, क्योंकि विद्यार्थी तो 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, जो कि ऐसा दूर दूर तक प्रतीत नहीं हो रहा है कि 97,000 शिक्षक भर्ती की कोई संभावना है आने की। तो विद्यार्थियों को केवल उलझाने का प्रयास है, क्योंकि पेपर के माध्यम से लगातार, चाहे वो चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद, लगातार उलझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों की भर्ती आएगी, आप लोगों की भर्ती आएगी। लेकिन ऐसा चाहे प्राथमिक हो या एलटी हो या टीजीटी पीजीटी हो या प्रोफेसर भर्ती हो, कहीं पर भी दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि आप लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती या शिक्षक भर्ती आने वाली है। अगली खबर है समूह ग के 20,000 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्तियाँ। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित स्कूलों में कई स्तरों पर भर्तियां की जाएंगी। सबसे ज़्यादा भर्तियां समूह ग की होंगी और विभाग में 6 महीने की कार्य योजना में समूह घ के 20,485 पदों यानी कि अनुदेशकों की भर्तियों का लक्ष्य रखा गया है। और ये भर्तियां आउटसोर्सिंग से की जाएंगी। आउटसोर्सिंग के आधार पर होंगी भर्तियां। एडेड स्कूलों में 3,089 लिपिकों की होगी भर्तियाँ। मुख्यमंत्री जी के सामने पेश कार्य योजना में 6 महीने में एडेड स्कूलों में लिपिकों की भर्ती के अगले 6 महीनों में आदेश दिए जाने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, ऐसा लगातार अखबार पत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है कि भर्तियाँ आप लोगों की आएंगी। 84 ऐसे स्कूल हैं जिनका संचालन शुरू होगा और इसके लिए 2100 शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं अन्य पद भी भर्तियाँ शुरू की जाएंगी। सहायता प्राप्त अशासकीय संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी 703 पदों का चयन की प्रक्रिया तय की जाएगी और भर्तियाँ जल्दी से जल्दी ली जाएंगी। और ये सब भर्तियाँ होंगी, आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर अनुदेशकों के जो जितने भी पद होंगे वो सभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट यह है कि आउटसोर्सिंग को अधिक से अधिक सरकार महत्व दे रही है और सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे निकालने का प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिसका लगातार विद्यार्थी जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब देखना है कि इन लोगों की भर्ती कब तक होती है। केवल अखबार पत्रों के माध्यम से ही हो रही है कि वास्तविकता यही है कि सरकार भर्ती लाएगी और इनको नियुक्ति पत्र प्रदान करेगी। अगली खबर है लोक सेवा आयोग पीसीएस 2022 में शामिल हों पुराने विषय, अर्थात परीक्षा से हटे 5 विषयों की उठी है मांग कि फिर से उनको शामिल कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ 2022 की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आप लोगों को पता है कि 250 पदों के सापेक्ष 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और इसकी जो परीक्षा होगी प्रस्तावित है 21 जून को प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। इसमें जो है विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो विषयों को हटा दिया गया है उसको फिर से शामिल कर लिया जाए, अर्थात 2000 परीक्षा स्तर को सुधार के लिए हवाला देकर पीसीएस 2019 में रक्षा अध्ययन को, समाज कार्य को, उर्दू, फारसी एवं कृषि अभियांत्रिकी के विषय को हटा दिया गया था। इसके लिए साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए 18 गुना एवं साक्षात्कार के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों के पास करने का नियम भी बदल दिया गया था। तो यहाँ पर विद्यार्थी फिर से मांग कर रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट को हटा दिया गया है इनको फिर से यहाँ पर शामिल कर लिया जाए। अब देखते हैं कि लोक सेवा आयोग ऐसा करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये केवल लोक सेवा आयोग के अंडर में नहीं होता बल्कि शासन से आदेश लेना पड़ेगा और उसके द्वारा ही लोक सेवा आयोग कर पाएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या विद्यार्थियों की मांग मानी जाएगी। अगर मानी जाएगी तो कब तक, क्या ये इसी वर्ष अर्थात पीसीएस 2022 में ही इन सभी पुराने 5 विषयों को शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये संशय का विषय है। तो जैसे ही कोई खबर निकलकर सामने आती है आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से लगातार प्रदान करता रहूँगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।